विजयनगर साम्राज्य, ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 है। और इसमें हम लोग लास्ट पढ़े थे सभा मंडप, और आज पढ़ रहे हैं महानवमी का डिब्बा। देखिए महानवमी का डिब्बे की विशेषताएं क्या थी और इसका उपयोग भी बताएंगे। पहले विशेषताएं देख लीजिए, फिर इसका उपयोग देखिएगा। यह एक विशालकाय मंच है। मंच का मतलब जानते हैं स्टेज, पोडियम, जहाँ पर कुछ भी प्रोग्राम को किया जाता था। विशालकाय बहुत ही बड़ा था। बहुत बड़ा सा मतलब क्या है, देख लीजिए यहाँ पर 11,000 वर्ग फीट के क्षेत्रफल फैला था। 11,000, 11,000, यहाँ पर 11,000 याद रख लीजिएगा। और साथ में 40 फीट इसकी ऊंचाई थी। 40 फीट बहुत होता है, तो 11,000 वर्ग क्षेत्रफल, यानी इसको उल्टा नहीं कर दीजिएगा। 11,000 वर्ग क्षेत्रफल मतलब उतने बड़े एरिया में फैले हुए थे, और 40 फीट हाइट का यह महानवमी का डिब्बा था। इस मंच के आधार पर बहुत ही सुंदर सुंदर फोटो भी मिले हैं, चित्र भी मिले हैं। अब इसका यूज़ कैसे करते थे, इसका उपयोग क्या था, देख लीजिएगा। कर लिए, फोटो खींच लेना। देखिए सुनिए ध्यान से, महानवमी का डिब्बा का उपयोग, मैंने इसकी विशेषता बता दिया था कि महानवमी के डिब्बे का यूज़ बड़े बड़े मेले को लगाने के लिए किए जाते थे। और बड़े बड़े मेलों से मतलब है, विशालकाय मंच से मतलब है कि इसका जब एरिया आप देख पाओगे 11,000 फीट वर्ग फीट के क्षेत्र पर फैले हुए थे महानवमी का डिब्बा। और दूसरी बात थी, दो लिखते बोले था, बीच मत रखो। तो इस पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। बड़े बड़े मेलों का मतलब होता है कि जगह एरिया बड़ा है तबे ना। 40 फीट ऊंचा और 11,000 स्क्वायर फीट यानी वर्ग फीट एरिया पर फैले हुए थे। बात समझते हैं? इतना तो हम दौड़ते थे जी, इतना 11,000 वर्ग फीट में 1 घंटा में इतना दौड़ देते थे। अभी नहीं हो पाएगा, जब बचपन में थे तब। और 40 फीट से तो कूदते थे। हंस दिया। क्या था कहानी सुन लो। 40 फीट वाला, जिस यहरा में हम नहा रहे थे पहले न, वो यहरा के पास था बड़का गाछ। अजय तुम देखा कि नहीं? कौन गाछ? अरे तेतरिया वाला, इमली गाछ। इमली गाछ 105 फीट ऊंचा। ऐसे देखने के लिए ऐसे करना पड़ता था। तो हम 105 फीट थोड़े ना गए थे, हमको 40 फीट से काम था कि 40 फीट पे इमली फरल था। किसी ने कहा था हमको इमली लेकर चल आना। अब समझिए थोड़ा। किसने कहा था भैया? बेल आदमी। किसने कहा था? मम्मी गोलगप्पे जब जानते हो तो छछड़ सा क्या करते हो? जानती नहीं जानता। विष्टु ये सब सवाल पूछ रहा है। विष्टु का तो वहां से क्या हुआ कि हमने क्या किया, 40 फीट, अभिषेक जी 40 फीट से हमने आओ दिखाना ताव पकड़े इमली, अले झलंग मारे चेहरा पर। पानी था, कैसे आदमी हो, पानी में नहीं कूदे हो? हे भगवान, मजाक नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होता स्टंट, पहले स्टंट किया करते थे हम। हीरो बनने का सपना। जितना ऊंचा इमलिया का पेड़ उतना नीचू गाढ़ा। जैसे कूदे ऐसे एकदम 3 दिन बाद उठे। मजाक लग रहा, जानते हैं? घर बना हुआ था, नीचे घर बना हुआ, समझे कि नहीं? ऐसे ऐसे कारनामा किया अपने जीवन में। आइए, तो ये सब जब पढ़ते थे इसलिए तो हमको डर नहीं लगता ऐसे पढ़ाते वक्त। कहे कि ये सब चीज़ तो हम फांदे हुए हैं जी। 40 फीट ऊंचा, 11,000 फीट एकदम एरिया में फैले हुए थे। इतना दौड़ते थे उतना कूदते थे। आइए, मुख्य रूप से जो हिंदू त्यौहार है, हिंदू त्यौहार आने वाले हैं 15 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है दशहरा यानी दुर्गा पूजा। ये सब जो मेला लगता था, इस सब मेलों का आयोजन इन्हीं एरिया में यानी महानवमी के डब्बा के ही क्षेत्र पर कराया जाता था। क्योंकि दुर्गा पूजा का मेला आप जानते हैं, दुर्गा पूजा का मेला बहुत ही विशालकाय मेला होता है। जानते कि नहीं जानते हैं? हम लोग एरिया में देख लो, बाप रे, लगभग हम लोग एरिया में जो मेला लगता है दुर्गा पूजा का आने वाले हैं 15 दिन तक 15 करोड़ आदमी रहते हैं। खतरनाक मेला। आइए, इस अवसर पर धर्म अनुष्ठान का आयोजन किया जाता था, जिनमें मूर्तियों का पूजा किया थी, जानवरों की बलि दी जाती थी और राज्य के अश्व की पूजा भी की जाती थी। बातें हो गया।
इस अवसर पर धर्म अनुष्ठान का आयोजन किया जाता था। चलो बहुत सुंदर है, देखिए ये चीज़ बड़ा अच्छा है कि इस अवसर पर धर्म अनुष्ठान का आयोजन किया जाता था, बहुत तारीफ के काबिल है। लेकिन क्या बोलते थे, देखिए मूर्तियों का पूजा की थी, बिल्कुल सही बात कीजिए आपने, लेकिन जानवरों की बलि जो दी जाती थी ये निहायत ही बहुत खराब लगता सुनकर, है कि नहीं। जानवरों की बलि दी जाती थी और राज्य के अश्व की पूजा की जाती थी। अश्व की पूजा और जो मुख बधिर जो जानवर रहते हैं पाठा पटरू, उसका बलि दी जाती थी। अच्छा एक बात बताइए, कौन कौन भगवान पाठा पटरू मांगता है जी? कोई भी नहीं, स्वार्थ के लिए काटता है। किसी ने किसी को सपना दिया है कि हमको पांठा काटना, पांठा काट के देना तब खुश हो जाएंगे? लेकिन आदमी हमको लग रहा है, जहाँ तक देखो इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे नहीं तो बहुत सारे लोग पीछे पड़ जाएगा। ये सब कुछ न कहीं जो ये सब कोनो फिरकी ले रहा है कि नहीं। पांठा पटू खाने के लिए है और किसी की चीज़ नहीं है। भगवान कभी नहीं मांगा है, उसने फूल बेलपत्ते ही मांगा, उसी से पानी डाल दो उसी में हो जाएगा, फूले दे दो उसी में हो जाएगा खुशबू। पांठा नहीं मांगा है। लेकिन कुछ विशेष के पास पांठा कटा जाता है और पांठा गश्ती भी होता है कि नहीं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, अच्छा अगर ये भी सही है, अगर जानवरों को नहीं काटेंगे तो जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी, फिर हम लोग कहाँ रहेंगे? सही बात है कि नहीं। जानवर अगर नहीं मरेंगे, एक जानवर की उम्र कितना होता है? एक इंसान की उम्र तो 60 साल मिनिमम माना गया है। जानवर कितना उम्र का होगा? 10-12 साल मर जाएगा। 20 साल है, 20 साल में अगर यदि आपके घर में 5 को पंठा होगा तो पंठा तुमसे बड़ा हो जाएगा। फिर तुमको गदाने का नहीं मारेगा ऐसे, है कि नहीं। और तुम उस चीज़ को, तुम तो आदमी नकलची बांदर इंसान होता है, अब तुम उसको देखते हो तुम भी उस तरह हो जाओगे कि ऐसे तुम भी करोगे। इसलिए जानवरों की बलि दी जाती है, लेकिन हमारे क्या नहीं देनी चाहिए। इस दौरान देखिए, ये इस दौरान क्या होता है, इस दौरान कुश्ती प्रतियोगिता, अरे कुश्ती समझते हो, रेसलिंग मैच, कुश्ती रे सुल्तान कुश्ती का मैच होता है इस दौरान। और शोभा यात्रा समझते ना, जो कलश यात्रा होती नहीं, शोभा यात्रा का भी आयोजन किया था। अच्छा कुश्ती कोई आज तक लड़े हैं अखाड़ा पर? स्कूल से लड़ी है। शिला जीती थी, आ रही थी, किधर गई? आइए ना, इसलिए जीत तो जीते थे, आ रहे थे, जीत के आए थी। देखिए लग रहा है पहलवान हो आप लोग। तो एक काम करते हैं, सिला को पूनम से लड़ाते हैं। अच्छा एक दिन हम लोग मैच करवा देंगे, जिस दिन कोई फंक्शन होगा कोचिंग में हो गया तो मैच करवा देंगे। सुनिए इधर, तो शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता था और त्योहारों का अंतिम दिन में राजा स्वयं अपने नायकों की सेना का निरीक्षण भी किया करता था। इस चीज को याद रखना। तो ये कुछ विशेषताएं थी और साथ में इसका उपयोग, इसको याद कर लीजिएगा। खींच लिए भाई दिए, बंद किया, सब लिखा बंद कीजिए। तो यहाँ लिखा है मंदिर की विशेषता अगर बात किया जाए तो मंदिर में पहला जो मंदिर है वह हजार राम मंदिर। विशेषताएं क्या है हजार राम मंदिर का? हजार राम मंदिर विजयनगर की कुछ मुख्य मंदिरों में से एक है। यानी विजयनगर में ना 60 से अधिक मंदिरों को पाया गया है। उनमें से 60 मंदिर का तो वर्णन यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो मंदिरों को यहाँ लिखा गया है। हजार राम मंदिर उनमें से एक है कि हजार राम मंदिर विजयनगर के कुछ मुख्य मंदिरों में से एक है। पहला, यह एक विशालकाय मंदिर है और इसकी दीवारों पर चूँकि राम है तो रामायण की कथाओं का चित्रों के रूप में उकेरा गया। यानी रामायण की जो सीन है, जो पाठ है, जो चीज़ें हैं, उसको चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है उनके दीवारों पर, और इसी वजह से इसे हजार राम मंदिर कहा जाता है। हजार राम मंदिर इसी वजह से इसको कहा जाता है, आज भी है। और दूसरा विरूपाक्ष मंदिर,
विजयनगर के वासियों द्वारा भगवान विरूपाक्ष की आराधना की जाती थी। आराधना समझते हो, उसकी पूजा की जाती थी और उन्हें शिव जी का रूप में माना जाता था। देखिए हजाराम मंदिर में आप याद रखना नहीं पड़ेगा, ये राम से ही संबंध रखते हैं और विरूपाक्ष जो है शिव से। एक और मंदिर है विट्ठल मंदिर जो कृष्ण से लिखाएंगे अभी हम, शिव जी के रूप में मनाया जाता था और यह बहुत ही विशाल एवं सुंदर मंदिर है। कहते हैं इसके जो प्रवेश द्वार है यानी गोपुरम, प्रवेश द्वार यानी गोपुरम अत्यंत विशाल एवं सुंदर है और इसी में पंपा देवी, आपको याद है पंपा देवी बताया था मैंने, विजयनगर के स्थानीय मातृ देवी को ही पंपा देवी कहा जाता है। तो पंपा देवी की आराधना यहाँ पर की जाती थी। और पंपा देवी कौन है? तो पंपा देवी शिव की पत्नी पार्वती हैं, उन्हीं को इन मंदिरों पर आराधना किए जाते थे। यानी शिव के साथ पंपा देवी भी इस मंदिर में है, विराजमान है और पंपा देवी और कोई नहीं बल्कि पार्वती को ही पंपा देवी यहाँ कहा गया है, जो विजयनगर साम्राज्य का स्थानीय मातृ देवी है। हो गया, ये चीज़ें हैं। चलते इसके तीसरा में मंदिर, तीसरा मंदिर है विजयनगर के वासियों द्वारा भगवान, ये क्या है, क्या है ये, कहाँ कुछ किया, क्या उल्लू जुलू? कहाँ कुछ किया। सुनो, विजयनगर के वासियों द्वारा भगवान विट्ठल की आराधना की जाती थी। विट्ठल, मैं तो विट्ठल विट्ठल गाऊंगा, और वो इसे भगवान विष्णु की अवतार मानते थे। तो तीन चीजें हैं, विरूपाक्ष शिव जी, हजाराम मंदिर राम ही, और विट्ठल भगवान विष्णु। वी यहाँ से मैच कर लीजिएगा अगर कोनो भूल भाल जाते हैं तो, ठीक है, ऑप्शन से मार दीजिएगा। और इस मंदिर को रथ के आकार में काट कर, देखिए रथ यहाँ इंपॉर्टेंट है, विट्ठल मंदिर जो है को रथ के आकार में काट कर बनाया गया है, इसलिए यहाँ अत्यंत ही सुंदर संरचना है अब तक का। तो सोचिए, थोड़ा इमेजिन कीजिए कि किस प्रकार विट्ठल मंदिर होंगे। अगर आप जा सकते हैं तो आप भी दक्षिण में जाकर इनको देख सकते हैं बड़े अच्छे से। तो विट्ठल मंदिर, हजाराम मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर, ये तीन मंदिर मैंने आपको बता दिया जो किताब में चर्चा में है। मैंने इसके पहले आपको बताया था, याद करो, नगलपुरम, एक था कमलपुरम, था कि नहीं? अच्छा, कमलपुरम क्या था जी? जलाशय था, तालाब था, कमलपुरम। अच्छा, नगलपुरम क्या था? नगर उपनगर जिसको बताया गया उनके नाम क्या था? नगर कृष्णदेव की, कौन कृष्णदेव? क्या बड़े बना? 12 बना, 12 बना तब से। चलो हो गया। अरे नगलपुरम मैंने बताया था कि कृष्णदेव राय जो थे उन्होंने अपने माता के नाम पर एक उपनगर बसाया था और उस उपनगर का नाम था नगलपुरम। देखते हो, माता के नाम पर उपनगर को बसा दिया था राजा ने। माता को कितना मानते थे ये, का जी सोहेल जी, मानते थे कि नहीं? माता को मानते हो आप लोग? कौन कौन है जो माता को मानते हैं? थोड़ा देखें, ऐसे वो चिड़ैया निकल जाएगा जो हाथे वो इतना कंजड़ है, इतना फालतू नहीं है, उसका दिल में दर्द न है, और बाकी वहाँ पब में करके दर्द डिस्को, यहाँ दर्द नहीं उठ रहा। सब मानता है, मैंने जबरदस्ती खींच उठा रहा, उठन खींच के उठा रहा है। अरे नहीं है तो नहीं उठाओ, देखते हो, खाली झूठ है। लड़कियां लोग मानती है, मानते हैं, लड़का लोग बहुत कम मानते हैं। तो तुम काम करो ना, मानते हैं। चल, पापा की परी है। अच्छा कोई बात नहीं, तो यहाँ अनाउंसमेंट कर देते हैं कि कौन नहीं मानता है, कोई बात नहीं। वो नेचुरल है, मानना न मानना नेचुरल है। लड़का लोग जब अपनी मम्मी को नहीं मानती इतना ज़्यादा, मानेगी सास को। जब लड़का लोग ससुराल जाता है ना जी, गाड़ी को 5 घंटा पोछेगा। जिंदगी में झाड़ू नहीं मारा घर में इतना 10 बाय 10 का रूम पर।
और गाड़ी को 2 घंटा तक पहुँचेगा, बार बार निहार कहीं नहीं रह गया, हुलू नहीं रह गया गंदा, कहीं नीचू से ताक के देखेगा कहीं कचरा नहीं ढुकल है, काहे ससुराल जा रहा है। भैया खुद का और सैलून में 3 घंटा बिताएगा। बाप रे की जो करेगा भगवान जाने। भैया अगली बार आपका 2.5 घंटा में हो ये गया। लड़का बहुत बोलता है, मरे सुमर सामने बैठ के बिस्टू इतनी डांट खाएगा, अब बिस्टू इतनी डांट खाएगा, मजाक नहीं, बहुत तुम बोलते हो सामने बैठ के यार सब। हाथ 2.5 घंटा बिताता है, सच बात है। दू कहाँ गया था तो? शादी तो नहीं हुआ जी, शादी तो नहीं हुआ, शादी तो नहीं हुआ, फिर कैसे जानते हो? वो मतलब नॉर्मली लग जाता है। तो अगर तुमको 2 घंटा लगता है तो उसका 3 घंटा लगेगा। और जब जाते हैं गाड़ी में चढ़ के ना, तब रास्ता में रुकते हैं और रुक कर जो है, अब देखो ऐसे तो नहीं जाएंगे खाली हाथे, कुछ लेके जाना पड़ेगा, तब जाकर वो मीठा लेता है और दुकानदार के बोलता है पैक कर दो, बांध नहीं दो, पैक कर दो, पैक कर दो, मीठा पैक कर दो। बोलता बांध देंगे, बब पैक करो, पैक कर दो। मतलब बीवी के सामने थोड़ा आई स्मार्ट बनने चाह रहे हैं, तो डबल स्मार्ट आएंगे ना जी। उसके बाद बीवी बोलती है सुनिए ना जी, सुनिए ना, ऐसे सुनिए ना जी, हमारा मैया ना, हमारा मैया सिंगड़वा पसंद करता है, ले लो ले लो ले लो सिंगड़ा ले लो, थोड़ा चटनी दे दीजिए ना, माँ का दांत नहीं ना, चटनी में गीला करके खाएगी। हाँ ले लो लो, पूछती क्या, लो 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 लो, सिंगड़ा 10 गो ले लो ले लो। 1 डब्बा रसगुल्ला ला के मैया को कभी नहीं दिया है ना, मैया चिंता बताओ, ये सब कहीं रिलीज नहीं करना। उसके बाद अगर यदि बीबी जो बोल दे ना, आदमी उस टाइम वही कर देगा, काहे ससुराल जा रहा है तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा उसको फिर, समझे कि नहीं। जैसे आज की घटना हुआ, एगो लड़की का ट्रेन छूट गया और उसके मैया और पापा दोनों चढ़ गया। उसके बाद उसके माँ उसके बाप को जो हुंचा मार रहा है इधर से ना, मैंने हम देख के बड़ी दिल में दर्द हुआ, अरे पति का कोई इज्जत नहीं यार। बेटिया छूट गया तो बेटिया स्मार्ट है, वो आ जाएगी फिर कोनो दूसरा ट्रेन चढ़ कर। पापा बूढ़ा काहे मार रहे हो उसको, नहीं सुना। अब तब तक मारेंगे जब तक बेटी लौट के वापस नहीं आती, समझे कि नहीं। तो उसी तरह होता है कि बोले सिंघड़वा ले लो, बोलता हूँ सिंघड़वा ले ली, माया खाओ तो ले ली। फिर बोले कुछ देर बाद सुने ना, हिचा मारेगा, मैं करुआ पखलो खातो, करुआ पखल खाता हमारा माँ। तो बोलेगा अच्छा चलो टड़िया पर बिछ लेंगे, चल दोनों जगह टड़िया पर बिछ लेगा पत्थर काले उधर। मतलब शादी के बाद लड़का गजब बदल जाता है ना जी। इतिहास गवाह है कि हमको कोनो बदल नहीं पाया है। टाइम आ रहा है। वो जादू का छड़ी है। बाप रे, आरिफ कितना जानता है, वो जादू का छड़ी है। अरे बाप, भैया देख रहे हो है ना, जबसिया में जादू का छड़ी तुम रहा अर्जी वाला बाज करा लूट लगा, पंटूर नहीं जल जाएगा, बचेगा जादू का छड़ी है। इस बाप रे बाप, गायब कर देगा, इस तरह जादू करेगा। तुम ऐसे जादू करो तो सब गायब हो जाएगा। विजयनगर में स्थित किलाबंदी, किलाबंदी का मतलब होता है किला को बंद करना। किला माना फोर्ट, मतलब सिंपल सोचिए, जब आप घर बनाते हैं तो घर के चारों ओर बाउंड्री बनाते कि नहीं, ताकि हमारा घर सुरक्षित रहे। तो पहले किला बंदी होता था, अभी बाउंड्री हो गया है, इतना समझ लीजिए। कहे कि आपके पास किला थोड़ी ना है, आपके पास घर है। वो लोग राजा महाराजा था तो किला बंदी था। तो किले बंदी के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो फारस देश से आए हुए एक राजदूत या दूत जिसका नाम है अब्दुल रज्जाक, इस नाम को कतई नहीं भूलिएगा। अब्दुल रज्जाक कहाँ का था, फारस का था, क्या था, राजदूत थे। क्या बताएं, विजयनगर के किलेबंदी के बारे में हमें बताए थे। उन्होंने जो पुस्तक लिखी, जो विवरण लिखा, उस विवरण से हमें प्राप्त होता है कि विजयनगर में स्थित किलेबंदी को देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ कि कैसे इतने बड़े चीज़ें कर दिए। अगर घर को खाली घेरते तो आश्चर्य नहीं लगता। क्या किया है
कि उसके विवरण के अनुसार विजयनगर में 7 स्तरों पर घेराबंदी की गई थी। यहाँ पर 7 याद रखिएगा, उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया 7 स्तरों पर घेराबंदी की गई थी। और इस किलेबंदी के अंदर मुख्य रूप से शहर के साथ साथ सामान्य स्थान, खेतों को और पहाड़ियों को भी घेर दिया गया था। तो सोचिए, आदमी केवल घर को बाउंड्री करता है, ये लोग खेत, पहाड़ी, सामान्य नॉर्मल स्थान, मतलब पूरे का पूरे शहर को घेर दिया था। तो ये आश्चर्य की वाली बातें थी जो अब्दुल रज़ाक को देख आकर बड़ा गजब सा फील हुआ। जैसे कल जब पाकिस्तान के खिलाड़ी इंडिया में आए तो लोग पगला गया, देख LED कहा है कि पाकिस्तान में सब फ्यूज हो गया। अभी एक को बॉल नहीं जलता, एक को खाली बॉल जलता नाइट बॉल, बाकी कुछ नहीं जलता है पाकिस्तान में। पता है आपको, पाकिस्तान में 300 रुपया लीटर तेल है पेट्रोल का। वहाँ हाहाकार मचाती। यहाँ आके आप देखना खिलाड़ी लोग कितना तेल लेके जाएगा, पूरा भर भर का ड्रम। नहीं अरे मजाक कल दिखाया, देखिए, ये देखिए, कैमरा फोकस कीजिए जल्दी। ड्रम लेकर आया है खिलाड़ी लोग। खेलने के बाद जब मैच हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा तो ऐसे भी मिलेंगे, तेल भर के ले जाएंगे पेट्रोल। वहाँ 300 रुपया लीटर है, कल दिखाया न्यूज़ में। चलिए सुनिए, थोड़ी लिखिए, लिख लिए। किलेबंदी कितना खुशी, पीला सूट, इतनी खुशी। हे भगवान, है प्रभु महानंदो, गोला बुद्धि पानी आ गया। सुनो यहाँ बता रहा हूँ, अपने मस्ती में है, तो संगीत बना रही है, संगीत। सुनो यार, राजा, ये राजा शब्द पीछा नहीं छोड़ेगा सारा, नहीं की बोले हम। राजा मत पढ़ो। शासक के क्षेत्र को घेरा गया था, बहुत सुंदर है। राजा शब्द बेहुदा हो गया, हटा उसको। क्षेत्र को घेरा गया था और प्रशासनिक केंद्र को भी घेरा गया था। प्रशासनिक केंद्र मतलब दक्षिण पश्चिम में विजयनगर का प्रशासनिक केंद्र चल रहा, याद है, और उत्तर पूर्व दिशा में तुंगभद्रा नदी बहता था, याद है आपको। तो प्रशासनिक केंद्र को भी घेरा गया था। वहाँ की जो इमारतें थी वो भी घेर दिया गया था। सामान्य जनता के क्षेत्रों को भी घेर दिया गया था। खेत, फसल, पहाड़ी, किसी को बाकी नहीं रहा, सबको। 7 पॉइंट लिखा दिया गया है और 7 पॉइंटों का जिक्र अब्दुल रज़ाक के विवरण में मिलते हैं। इस दीवार को बनाने के लिए फनाकार पत्थरों का उपयोग किया गया था, जिस वजह से वह अपने आकृति के कारण आपस में अटक जाते थे और दीवारों को मजबूती प्रदान करता था। जिस तरह घर को मजबूती करने के लिए अभी क्या करते हैं, पिलर बढ़िया देते हैं, पिलर, स्तंभ, उस तरह यहाँ पर पहले इसका प्रयोग करते थे ताकि दीवार को मजबूती प्रदान हो जाए। ये था विजयनगर का 4था पार्ट। कल 5वां बना के फुरा देंगे।